आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। उसमें बोला गया है कि एक एल्डिहाइड है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल देगा रिडक्शन के बाद, और इसमें बोला गया है एनी एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड रिडक्शन के बाद क्या देता है वो हम, तो एल्डिहाइड का जब मैं रिडक्शन करवाती हूँ तो एल्डिहाइड रिडक्शन के बाद मुझे देता है 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन का अगर मैं रिडक्शन करवाती हूँ तो कीटोन रिडक्शन के बाद देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। चेक कर लेते हैं रिएक्शन के थ्रू। देखिए, सपोज कीजिएगा मैंने एग्जांपल कंसिडर कर लिए है CH3CHO, ठीक है। कौन सा एल्डिहाइड है? 2 कार्बन एटम का कंपाउंड है, मतलब इथेनॉल। अब इसका रिडक्शन करवाना है तो रिडक्शन हम किसकी हेल्प से करवा सकते हैं? सोडियम बोरोहाइड्रेट की हेल्प से भी करवा सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन हो जाएगा तो कंपाउंड कौन सा मिलेगा हमें? CH3CH2OH, ठीक है। तो ये अल्कोहल कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? या फिर ये रिडक्शन हम कॉपर की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। कॉपर हीट करते हैं इसको 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तब यहाँ से रिडक्शन होगा तो भी ये किस में कन्वर्ट होगा? CH3CH2OH, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? लेकिन अगर मैं कीटोन का रिडक्शन करवाती हूँ तो कीटोन रिडक्शन के बाद क्या देते हैं हमें? कीटोन्स का अगर मैं रिडक्शन करवाती हूँ तो कीटोन्स के रिडक्शन से हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ तो देखिए, एसीटोन कंसिडर कर लेते हैं हम, CH3C+OCH3। इसका रिडक्शन अगर मैं करवाती हूँ, सपोज कीजिएगा रिड्यूसिंग एजेंट मैंने कंसिडर कर लिया NaBH4, तो यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड O का रिडक्शन करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CHOH एंड CH3, ठीक है। तो ये अल्कोहल कौन सा मिल गया हमें? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, उसमें बोला गया है कि कोई भी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देता है रिडक्शन के बाद, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की। उसमें बोला गया है रिडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4 गिव्स ग्लिसरीन। वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ करती हूँ तो हमें क्या मिलता है? ग्लिसरीन मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन में H2SO4 के साथ करवाती हूँ तो वेजिटेबल ऑयल को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? यहाँ पे कौन सा वेजिटेबल ऑयल कंसिडर कर लेती हूँ? ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। तो ट्राईग्लिसराइड का मॉलिक्यूल मैंने लिया, इसकी रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ करवाती हूँ तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पे ये हमें प्रोडक्ट में क्या देता है? फैटी एसिड मिलते हैं, यहाँ से फैटी एसिड्स, एंड क्या मिलता है? ग्लिसरोल मिलता है, ठीक है, ना कि ग्लिसरीन, ग्लिसरोल। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है? C2H5OH जो है उसकी आयोडीन के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं विद NaOH तो हमें वहां से आयोडोफॉर्म मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH3CH2OH, ये हो गया हमारे पास इथेनॉल। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन होगी CHI3, साथ में मिलेगा NaI प्लस HCOONA प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट में क्या मिला है हमें? CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है कि C2H5 आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है विद NaOH गिव्स आयोडोफॉर्म, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि सुक्रोज की रिएक्शन अगर मैं करती हूँ NaCl के साथ तो मुझे इन्वर्ट शुगर मिलती है। अब इन्वर्टेड शुगर क्या होती है, इसका मतलब हमें सबसे पहले समझना होगा। इन्वर्टेड शुगर जो होती है वो एक एडिबल मिक्सचर होता है 2 सिंपल शुगर्स का, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एडिबल मिक्सचर होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? जो सुक्रोज को अगर मैं हीट करती हूँ वाटर के साथ तो हमें क्या मिलता है? इन्वर्टेड शुगर की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सुक्रोज की रिएक्शन अगर मैं NaCl के साथ करती हूँ तो इन्वर्टेड शुगर मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। इन्वर्टेड शुगर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? अगर मैं सुक्रोज को किसके साथ हीट करती हूँ? वाटर के साथ हीट करती हूँ,
अब यहाँ पे इसको मैं हीट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन्वर्टेड शुगर, इन्वर्टेड शुगर, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा था कि सुक्रोज को अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगी NaCl के साथ तो मुझे इन्वर्टेड शुगर मिलेगी, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।